मुझे सभी ग्रहों को अपने नियंत्रण में करना होगा, अपने वश में करना होगा, और इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब मैं अपने आप को ही आपको समर्पित करता हूं महादेव, करता हूं महादेव, करता हूं महादेव। किंतु यदि मेरा यह समर्पण निरर्थक रहा तो, यदि महादेव नहीं आए तो क्या ये क्षण रावण का अंत होगा? मैंने जो किया, जो पाया, जो संजोया, उसका यह गणतव्य होगा। कुबेर को हराकर मैंने संसार का सम्मान जीता था। लंकाधिपति, त्रिलोक विजेता बना था मैं। मारुत और अनरण्यों को हराकर मैं सर्वशक्तिशाली बना था। कैलाश को उठाकर रावण बना था मैं, रावण बना था मैं, रावण बना था मैं। के निनाद से इसने मुझको मुक्त कर दिया है हर शाद से। तो क्या यदि महादेव प्रकट ना हुए तो मेरी सारी उपलब्धि शून्य हो जाएगी? मैं संकोच का आरंभ सदैव इसी मैं से हो रहा है, और यदि शिव से एकाकार होना है तो इसी मैं का अंत करना होगा। मेरे असुर वीरों, सेना को एकत्रित किया जाए, युद्ध की तैयारी की जाए और हमारे अधीन सभी राज्यों को सज्ज होने का आदेश दिया जाए। स्वर्ग को नर्क बनाने का क्षण आ गया है। मेरे असुर पूर्वजों, तीनों लोकों में अब रावण की पगभाप प्रलय होगी। पुलत्स्य पौत्र वैश्रवा सुवन और कैकसी नंदन की जय होगी। केवल रावण की जय होगी, रावण की जय होगी। संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य मेरे पितामह ऋषि पुलत्स्य को लंकाधिपति रावण का प्रणाम। लंकापति, निरर्थक युद्ध जीतने की आस और महादेव को पाने की लालसा ने तुम्हें दृष्टिहीन बना दिया है। तुम ये भी भूल गए कि महल में तुम्हारी गर्भवती पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
पितामह प्रणाम। आयुष्मान भव। ऋषिवर, आप लंका तक की इतनी लंबी यात्रा केवल मुझे मेरी भूल बताने के लिए नहीं आए हैं। कृपया बताइए, क्या सूचना लेकर आए हैं? सूचना तो शुभ है रावण। शीघ्र ही तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को एक विलक्षण पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या? तुम्हारा पुत्र महान कार्य करेगा, भय का पर्याय होगा, हर अधर्म के लिए जाना जाएगा। क्षमा करें गुरुवर, किंतु आपको बंदी बनाने के लिए आपको विष देना अति आवश्यक था। किंतु आपके पास तो संजीवनी विद्या है, आपकी मृत्यु असंभव है। बंदी? हाँ गुरुवर। पितामह पुलत्स्य ने कई गणनाएं की, कई भविष्यवाणियां की, किंतु मुझे उन पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं। किंतु मैं फिर भी अब से काल को अपने नियंत्रण में रखूंगा। गुरुवर, मेरे पुत्र की जन्म पत्री में सारे ग्रह नक्षत्र उच्च के होंगे और वे वहीं रहेंगे जहां मैं चाहूंगा। मेरे कुल का एक असुर महादेव की भक्ति में अपनी शक्ति खोने को तत्पर हो गया, अपना मस्तक काटने चला गया। शिव को पाने की लालसा में बार बार अपना और अपने कुल का अपमान कराता रहा। तीनों लोकों को जीतने वाला रावण, हम असुरों का गौरव, आज वही असुर देवों के देव एक तपस्वी के चरणों में झुक गया। माते, हमने आपको वचन दिया है, आपके सम्मान की हानि कदापि नहीं होगी। आप आदेश दीजिए। आपकी इच्छा, आपके संकल्प की पूर्ति हमारा धर्म है। क्या था मुझे राहु की, तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। जाओ, ले आओ असुर राज रावण को असुर माता के चरणों में, चरणों में, चरणों में। महादेव, असुर माता दिति से अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त रावण की भक्ति के संहार के लिए सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए। मुझे सभी ग्रहों को अपने नियंत्रण में करना होगा, अपने वश में करना होगा, और इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। ग्रहों की गति बदलने में मैं क्या सहायता कर सकती हूँ? नवग्रहों में से 2 पुत्र आपके हैं। मुझे राहु केतु चाहिए। मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए माता, और मैं आपकी इच्छा स्वर्गलोक आपके चरणों में लाकर डाल दूंगा। नंदी, महादेव के लिए भोजन की थाली ले आ। नहीं देवी, आज मैं भोजन अकेला ग्रहण नहीं करूंगा। हाँ
हाँ माता, मैं और पिताश्री एक साथ भोजन करेंगे। हाँ गणेश, कार्तिकेय, ये स्वप्न तो नहीं? भैया आप यहाँ? मैं लौट आया हूँ गणेश, और तब तक यही रहूंगा जब तक मेरा अनुज चाहता है। देवी पार्वती, घर चाहे रहे या ना रहे, परिवार का एक साथ रहना, एकजुट होना, ये आवश्यक है। सुख, शांति, ये अनिवार्य है। यही तो सुख है जो घर को स्वर्ग बनाता है। उचित कहा महादेव। शांति ना हो तो महल भी कारागृह लगता है ना। अन्याय किया है आपने हमारे साथ। मौन! वचनबद्ध हो तुम। मैंने तो पहले ही चेताया था कि बलिदान बहुत बड़ा होगा। राहु केतु, अब पीछे मत हटो। अपने आप को रावण को सौंप दो और असुर कुल के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करो। तुम दोनों छल के स्वामी हो और आज से मैं तुम्हारा स्वामी। अब तुम्हारा ये छल ही तेरा बल बनेगा और मेरी सेवा करेगा। रावण, मैंने अपने पुत्र राहु और केतु को तुम्हें सौंपा, किंतु स्मरण रहे आज के बाद शुभता का एक लेश मात्र भी शेष नहीं रहना चाहिए त्रिलोक में। ये धरती, स्वर्ग, पाताल सब हमारा होना चाहिए। रावण, प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है माता। प्रतीक्षा है तो केवल मेरे अगले चरण के संपन्न होने की। गणेश,